अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़, लाइव वायरल न्यूज़ इंडिया और मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल, ये हमारे तीनों चैनल है। और वायरल न्यूज़ इंडिया और मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल पर आमतौर से हम जो वायरल न्यूज़ लाइव के अलावा जो कुछ ख़ास मुद्दे हैं उसको लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज एक बहुत ही अहम अपील लेकर हम हाजिर हुए हैं। बहुत ही अहम अपील लेकर हम हाजिर हुए कि कोई मुद्दा नहीं है, ये एक अपील है, एक दरख्वास्त है। और वो दरख्वास्त ये है कि आप और हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अल्लाह के हबीब ने यह भी फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर, सबसे आला, तुम में सबसे ऊंचे रुतबे वाला, सबसे ऊंचे मकाम वाला अगर कोई है तो प्यारे आका ने यह भी फरमाया कि वो है जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। दोस्तों, आप और हम देख रहे हैं कि उलमा ने हर मोड़ पर जिस तरीके से उम्मत की रहबरी की है, उम्मत का साथ दिया है और हर दौर में उम्मत की रहनुमाई की है, यकीनन उलमा के बड़े एहसानात है, बड़े एहसानात है, बड़े एहसानात है। बल्कि ये जो आज मदारिस चल रहे हैं, ये जो मस्जिदों को इमाम मिल रहे हैं, ये जो उम्मत के लिए दीनी एतबार से भी रहबर मिल रहे हैं, आज उलमा की मेहनतों का नतीजा है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ख़ास तौर से अपील, अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। दो हमारे बड़े उलमा हैं, उलमा तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जिनके लिए मैं अपील कर रहा हूं, दो हमारे ऐसे बड़े उलमा हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन उनके इल्म का फैज़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उलूम के फ़यूज़ को, उनकी बरकतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैला रहा है। और आज वो दोनों उलमा, इस वक्त जो खबरें आ रही है, जो खबरें मौसूल हुई है, उसमें ये बताया गया है कि इस वक्त हमारे ये दोनों उलमा जो हमारे रहबर हैं और जिनको देखकर लाखों करोड़ों लोग दीन को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। एक है हजरत मौलाना तारिक जमील साहब। मैं छोटा था जब से मौलाना तारिक जमील साहब का फैन हूँ और मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीर वगैरह सुनते हैं। बल्कि आज अगर हम ये कहें कि हम जो तकारीर करते हैं उनमें से भी बहुत कुछ हमें ये दोनों उलमा और भी उलमा की जो वहाँ से अर्ज करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है हज़रत मौलाना तारिक जमील की नसीहतों का, उनके मवाइज़ का, उनकी तकारीर का, उनके खुतबात का, जो हम सुनते हैं। और यहाँ पर भी और पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बात पहुँचाता है, तो ये हमारे बड़े हैं। वो पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया की बरकतें बोलो, यूट्यूब की बरकतें बोलो कि इन उलमा की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें हम यहाँ भारत में बैठकर भी सुनते हैं, इंडिया में बैठकर सुनते हैं और उन नसीहतों को हम अपने अंदाज में अपने मुल्क में पहुँचाते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब और मौलाना इलियास घुम्मन साहब, एक है मुतकल्लिम इस्लाम और एक है यूँ समझिए कि खतीब इस्लाम। मौलाना तारिक जमील की नसीहतें करोड़ों दिल पर असर करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करोड़ों जवानों की, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने का जरिया बनाया है हज़रत मौलाना तारिक जमील के बयानात को, उनकी नसीहतों को। और मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब, जब भी हमें कुछ मसाइल अगर खंगालने होते हैं, टटोलने होते हैं, तो मौलाना इलियास घुम्मन की तकारीर को, उनके दर्स जो होते हैं, उनको हम तलाश करते हैं। कई रहबरी वहाँ से हमें मिलती है। आज बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि ये दोनों हजरात इस वक्त यूँ समझिए कि ज़ेरे इलाज हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, इनका इलाज शुरू है। इसलिए आज दिल ने चाहा कि हम अपने चैनल के जरिए से आप तमाम से भी अपील करें कि ये हमारे दोनों बड़े रहबर हैं, बड़े आलिम दीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे बहुत काम लिया है। तो आज हम इनके लिए दुआएं करें कि मेरे मौला इनको तू सेहत कामिल नसीब फरमा, शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा। इनके फ़यूज़ और इनकी बरकतें जो हमें हासिल होती है मेरे मौला, हम अल्लाह से दुआ करें कि इनको सेहत कामिल आजिल नसीब फरमा। और ऐसे उलमाए रब्बानीयीन
ایسے رہبروں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما. آج میں بھارت نیوز لائیو کے ذریعے سے مفتی ہارون ندوی آفیشیل چینل کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ دونوں بزرگان دین، ہمارے یہ دونوں بزرگ علماء، یہ ہمارے دینی اعتبار سے بڑے رہنما، اس وقت صحت ان کی خراب ہے، یہ زیر علاج ہے. دونوں کی تصویریں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سامنے آئی ہے، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے علوم کی برکتیں اور ان کا فیوز تادیر قائم رکھے، دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. اللہ سے ہم دعائیں کریں. اور پھر ایک بار میں آپ تمام سے یہ اپیل کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو تہجد میں بھی اٹھتے ہیں. ہے اللہ کے بندے ایسے، کچھ نیک بندے ایسے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ان بزرگ علماء کو اپنی راتوں کی دعاؤں میں بھی، خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں علماء کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے، اور ان کے علوم، ان کے فیوز، ان کی برکتیں اللہ رب العزت پوری امت کو نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. آمین.